हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स. आपको दो कॉलम दिए हैं, करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंगली. सो कॉलम फर्स्ट के अंदर एक रिएक्शन लिखी हुई है, कॉलम फर्स्ट के अंदर रिएक्शन लिखी हुई है, कॉलम सेकंड के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं, वो आपको मैच करने हैं. क्लियर? सो पहले में आप क्या देख रहे हो कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विथ 2NH3 गैस, टेम्परेचर 300 सेल्सियस दे रखा है. टेम्परेचर क्या दे रखा है? 300 डिग्री सेल्सियस दे रखा है. क्लियर? सो इसमें क्या हो रहा है, आप अगर यहाँ से पहले डेल्टा एन जी कैलकुलेट करोगे, डेल्टा एन या डेल्टा एन जी, ये क्या होता है? गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, ये होता है. क्लियर? सो प्रोडक्ट में कितने मोल्स दे रखे हैं? 2. और रिएक्टेंट में टोटल मोल्स कितने दे रखे हैं? 4. तो डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी -2. सो डेल्टा एन जी क्या है? लेस देन 0 है. क्लियर? सो डेल्टा एन जी लेस देन 0, तो यहाँ से केपी और केसी का रिलेशनशिप निकल सकता है. तो केपी इज इक्वल्स टू क्या होता है? केसी आर टी की पावर डेल्टा एन होता है. अब डेल्टा एन क्या है? -2 निकल के आया ए रिएक्शन के लिए, तो केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी का स्क्वायर हो जाएगा. आर टी की पावर -2 है तो -2 नीचे आ जाएगा. तो आप क्या देख रहे हो कि केपी की वैल्यू क्या है? छोटी है केसी से, क्योंकि केसी को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तब जाके वो केपी से आएगा, केपी क्यू कल आएगा. तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ? दैट केपी इज लेस देन केसी. सो यहाँ से ए का मैच क्यू के साथ होगा. देखो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकता. केपी डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ पे गैसेस में दे रखे हैं ए रिएक्शन के अंदर. ये मैं ए रिएक्शन की बात कर रही हूँ. और डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 1 भी नहीं है इसमें. क्लियर? बी में देखो, PCl5 gas in equilibrium with PCl3 gas plus Cl2 gas, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है. सो यहाँ पर डेल्टा एन कैलकुलेट करके देखते हैं सेम फॉर्मूला से. प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स दे रखे हैं? 2. और रिएक्टेंट साइड में 1 मोल दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1. तो डेल्टा एन 1 की इक्वल है. तो ए का मैच, बी का मैच हम किससे देख सकते हैं? ये बैलेंस्ड है ना रिएक्शन. 1 + 1 2, 2 - 1 1. सो डेल्टा इसका जो मैच है वो डेल्टा एन, वो क्या है आपका? 1 के इक्वल है. ठीक है? तो यहाँ पर दो चीजें हैं, या तो आप डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 कर दो या एन इज इक्वल्स टू 1 कर दो, आप कैसे भी समझे इसमें. ठीक है? तो यहाँ से अगर ऑप्शन देखोगे तो सिर्फ ए ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये पॉसिबिलिटी है कि बी को पी से मैच कर दो भाई, कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है. ठीक है? ये बी के लिए. अब सी के लिए देखो, सी एक हीट्रोजेनस इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन सॉलिड के फॉर्म में दिया, दो डिफरेंट फेजेस दिए. सो यहाँ पे अगर डेल्टा एन निकालेंगे तो वो क्या आएगा? प्रोडक्ट साइड में टोटल 2 मोल्स है और रिएक्टेंट साइड में टोटल 1 मोल, तो n इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, डेल्टा n इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. तो सी को हम h से मैच कर सकते हैं. ठीक है? और डी में आप क्या देख रहे हो कि CH3COOH लिक्विड प्लस C2H5OH लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद CH3COO C2H5 लिक्विड H2O लिक्विड. तो यहाँ पर सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो लिक्विड फेज में है. ठीक है? तो जब ये है तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, बट सिंस सारे के सारे लिक्विड फेज में है तो इसके लिए हम केपी डिफाइन नहीं कर सकते. केपी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है. ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पर इसका केपी डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई सब्सटेंस गैस में है ही नहीं. सो अकॉर्डिंगली आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.